तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। कल रिजल्ट अनाउंस हो गया और मैं बिल्कुल आप सबके सामने लाइव आया कल के वीडियो में। और बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का ऑब्वियसली रिजल्ट में नाम आ गया यूपीएससी में। मुझे लगता है एक बड़ा अचीवमेंट है बेटा। आई थिंक कोई समझे या ना समझे बट ऑनेस्टली मैं एडमिट करना चाहता हूँ बेटा ये अचीवमेंट बड़ा है। बिकॉज 8 लाख बच्चों में अपने जगह बनाना, 8000 के टोटल नंबर आप जो सिलेक्शन 8256 के आसपास हुए हैं उसमें अपनी जगह बनाना, ये अपने आप में बेटा शो करता है कि आपने कितनी डेडिकेट और कितनी परफेक्ट स्टडीज की है। मैं सारे इंडिया एस्पिरेंट को इस बात के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं। साथ ही साथ एमकेसीएन जितने भी हैं, आई रियली फील प्राउड ऑन यू बच्चा एंड लव यू ऑल। सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबने कमाल किया है। और ऑब्वियसली इसके लिए भी जबरदस्त हम सेशन आपके सामने लेके आएंगे जहां एक प्रॉपर हम इंटरेक्टिव सेशन रखने जा रहे हैं। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ हम एनडीए के जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो फाउंडेशन बैच के हों, एनडीए टारगेट बैच के हों, उन सबका एक इंटरेक्शन हम कराएंगे जहां आप 1-to-1 बच्चों से बात करेंगे कि आखिर एमकेसी से पढ़ के कैसे उन्होंने 6 महीने के अंदर या 3 महीने जो स्पेशल बैचेस हमारी हैं सुपर प्रीमियम की, या 45 डेज हमारी जो प्रीमियम बैचेस हैं उनका हिस्सा कैसे बन करके बच्चों ने वाकई में अपनी सफलता को सुनिश्चित किया और किस तरह का गाइडेंस और सपोर्ट रहा है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन वी हैव। आई थिंक ये बात तो पूरे देश में ही कही जा रही है बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं इस चीज़ को कहूंगा नहीं। हम बच्चों को आपके सामने लेके आएंगे, उनकी पूरी डिटेल लेके आएंगे, उनका एनरोलमेंट नंबर लेके आएंगे, ईच एंड एवरी डिटेल। क्योंकि आपको पता है कि मैजिकल सी का मतलब ही होता है ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन बेटा इस बात से भी प्रूव हो जाती है क्योंकि हम ऑफलाइन वर्जन में बैठते हैं और कहते हैं ऑफलाइन में सब कुछ सच होता है। हर बच्चा हमारे आंख के सामने होता है। 6 महीने की एक जर्नी हमारे साथ वो जीता है, 3 महीने की एक जर्नी हमारे साथ वो जीता है और उस जर्नी के बाद वो अपनी सफलता को तय करता है। जहां उसकी डेली हम क्लासेस को वॉच करते हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज की, डेली उसको डाउट काउंटर हम देते हैं, डेली उस बच्चे के साथ हम मेहनत करते हैं और हर महीने यूनिट टेस्ट और उसकी बाकायदे मॉक टेस्ट की रिपोर्ट हर महीने फाइल में हमारे सामने होती है। और उस रिपोर्ट्स को हम बड़ी गंभीरता से एनालाइज करते हैं और एक एक बच्चे को गाइड करते हैं बेटा कहाँ कमी है और क्या बेहतर करने की जरूरत है। और डाउट काउंटर के माध्यम से उसको अलर्ट करते हैं कि बेटा जिन कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड नहीं है प्लीज जाके बेटा इंडिविजुअल एक बार उसको क्लियर कर लो। क्योंकि अगर आपने क्लियर कर लिया ना बेटा तो आपको कोई रोक ना पाएगा। क्योंकि फाइनली एग्जाम बेटा आप अपने दम पे क्वालिफाई करते हैं और जब तक आपका स्वयं पे भरोसा ना बने और जब तक वो क्लैरिटी ना आए तब तक मजा नहीं आता। और यार ये जुड़ाव ऑफलाइन का अलग ही लेवल का है क्योंकि ये जुड़ाव सब कुछ बदल के रख देता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जंग जो होती है ना वो वर्चुअल नहीं होती है, जंग रियल मैदान में होती है। और पढ़ाई भी आसमान में नहीं होती है, पढ़ाई रियल क्लासरूम प्रोग्राम में होती है जो कि एमकेसी का क्लासरूम प्रोग्राम है। आज रिटन को लेके जो बातें मैं कर रहा हूं तो इस दौरान बच्चों का बहुत सारा प्रश्न बन रहा था कि सर डेट सिलेक्शन लिंक कब आ जाएगा, सर अभी हमें एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सर, और करना चाहिए तो कैसे स्टार्ट करें सर, किस तरह से करें। मैं देश के सारे एनडीए एस्पिरेंट जो आज 8256 बच्चे हमारे क्वालिफाइड हैं उन सबको मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं बेटा कि फॉर द एसएसबी मैं कहना चाहता हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता इस देश में अगर किसी एकेडमी से बनता है तो आपकी मैजिकल सी एकेडमी है। मैं नहीं मना करता आप गाइडेंस कहीं से भी ले, सपोर्ट कहीं से ले, बट एसएसबी की तैयारी बेटा ना एक बड़ी ही रियल प्रक्रिया है यार, जहां वाकई में आपको रियल तरीके से गुजरना होगा बेटा। आपको अपने रियल OIR टेस्ट से गुजरना होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस वेटिंग टेस्ट, जो आपके कॉन्फ्रेंस तक आपकी मदद करता है आपकी सफलता के लिए एसएसबी में। और उसकी अगर परफेक्शन, रिजल्ट और मैक्सिमम टेस्टिंग की बात की जाए इस देश में तो केवल मेजर कलसी परिवार है जो टेस्ट करता है बच्चा। और आपको रियलिटी से हम आपको रूबरू कराते हैं। पीपीडीटी स्क्रीनिंग पार्ट में 100% स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं केवल एक जज्बे के साथ। एनडीए स्पेशल एंट्री की मैं बात करूं क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस, इन्वॉल्वमेंट और इंडिविजुअल फोकस हमारा 1-to-1 कैंडिडेट्स पे है बेटा जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं जाना बेटा, आपको किसी मास ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाना है, आपको एक ऐसी ट्रेनिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ना है, एक ऐसी एकेडमी के साथ जुड़ना है बेटा जो वाकई में आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता तय कराए। और देश की इकलौती एकेडमी है, दैट्स मेजर कलसी एकेडमी। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम। एक ऑफिसर्स हर सेगमेंट पे ट्रेंड नहीं होता बेटा कि आपको जीटीओ भी करा लेगा, इंटरव्यू भी ले लेगा, साइकोलॉजी भी करा। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। यू नीड एक्सपर्ट्स। आपको स्क्रीनिंग का अलग एक्सपर्ट चाहिए, आपको साइकोलॉजी के अलग चाहिए, जीटीओ का अलग चाहिए, इंटरव्यू का अलग चाहिए। पूरी एक्सपर्ट टीम है मेजर कलसी की। यहाँ ग्रुप कैप्टन पांडे सर है, वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड, कल जुनेजा सर है 17 एसएसबी बोर्ड बैंगलोर से, विंग केपी ठाकुर सर है हमारे साथ देहरादून से, और साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन के सर हैं। तो पूरी एक एक्सपर्ट टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो जम के आपके साथ काम करेंगे। और एक बड़ा प्रश्न और भी है बच्चों का कि सर कम्युनिकेशन बेटा डिजिटली नहीं इंप्रूव होती है। कम्युनिकेशन के लिए रियल ग्राउंड में आना पड़ता है, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और मेजर कलसी इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके कम्युनिकेशन पे भी साथ ही साथ उतने बेहतर ढंग से काम करता है। एंड आवर एजेंडा इज ओनली कि हम आपको वाकई में चाहते हैं कि आप सफलता तय करें। और हमने ये परचम हर साल हर एंट्री में लहराया है, चाहे 147 एंट्री रही हो, 148 एंट्री रही हो। शायद आप जब एकेडमी का हिस्सा बनेंगे बेटा
तो आपको एमकेसियंस का एक पूरा का पूरा सैलाब दिखेगा। आपको एमकेसियंस वहां नजर आएंगे जो आपके सीनियर के तौर पे होंगे, एंड यू रियली फील प्राउड कि आप इस एकेडमी का हिस्सा बन के आए हैं, उस प्रेस्टिजियस और इतनी ऑनर्ड एकेडमी का हिस्सा बन रहे हैं। तो इसको बेटा बड़ा सीरियसली लेना है। आपका साइकोलॉजी टेस्ट यहाँ होगा बेटा, आपके डोजियर को बाकायदे चेक किया जाएगा ईमानदारी से, और एक टेस्ट नहीं बेटा, कई टेस्ट कंडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट, जहां आपकी एक एक फीडबैक दी जाएगी। देश का इकलौता एकेडमी जो आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करता है बेटा, 40 to 45 मिनट, 50 मिनट्स का 1-to-1 सेशन देश का कोई एकेडमी नहीं करता है, ओनली एमकेसी विल डू। और जब तक बेटा आपको रियल टेस्टिंग प्रोसीजर से नहीं गुजारा जाएगा, आप कभी वो परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। जरूरत है उस रियल जीटीओ ग्राउंड में जाने का जो एमकेसी आपको प्रोवाइड करता है, जहां हर तरह का पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, हर तरह के टास्क इंडिविजुअली आपको जाके करने का मौका मिले। पूरा ग्राउंड 3 सेट से कवर किया गया है, क्योंकि इतनी धूप है। आप अर्ली मॉर्निंग भी जाएं बेटा, धूप में नहीं कर सकते हैं, शाम में अंधेला है आप नहीं कर सकते हैं, तो जरूरत है दिन भर करने का। आज एमकेसी ने इतना कवर्ड प्लेस क्यों कर रखा है? क्योंकि मेरा बच्चा सुबह से 9 बजे से जाए तो शाम के 6 बजे तक वहां टास्क करे, उसको किसी तरह की धूप, बारिश और गर्मी की टेंशन ना हो। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप में एक रियल ट्रेनिंग और एक रियल गाइडेंस इन्वॉल्व करते हैं, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं 2 प्रश्न जो बड़े हैं आपके बच्चा, एंड इट्स अ वेरी सीरियस नोट, मैं सीरियसली बता रहा हूं। रिजल्ट्स तो हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल स्टार के तरीके, हर बच्चा आपके सामने होगा, एक एक बच्चे के इंटरव्यू आपके सामने होंगे, पूरी रियलिटी ला के रखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो सब जगह हो गए हैं आप, बट रियलिटी में सिलेक्शन कहीं है तो एमकेसी में है। और मैं हमेशा प्राउडली कहता हूं बेटा कि अगर देश में बेहतर सिलेक्शन है तो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, आर्मी स्कूल्स का है और टॉप स्कूल्स के हैं, बट उसके बाद अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन है तो मेजर कलसी परिवार से है, एमकेसी से है। यहाँ की सच्चाई, दृढ़ता और निष्ठा के साथ जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो आपके रिजल्ट्स तक आपको जरूर ले जाता है। तो चलिए, दोनों बच्चों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ जिन्होंने रिटर्न नहीं क्वालिफाई किया बेटा, आज ही 4 सितंबर आपका लक्ष्य है। जिन बच्चों ने एसएसबी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, और मेजर कलसी बिल्कुल कमर कस के तैयार है, और देश की इकलौती एकेडमी है बेटा जो एसएसबी का इतना बड़ा स्पेशलाइज्ड टीम आपके साथ रखती है आपके परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क करने के लिए। तो चलिए आज जानेंगे इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ क्या जाने वाला है, डेट्स की क्या डिटेल रहेगी उसके विषय में बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर थोड़ा डिस्कस करता हूं 2019 से। 2019 के बाद चीजें थोड़ी बदली हैं, फिर 2020 आया, आपको पता है कोरोना टाइम था, चीजें बदल गई। दोनों एनडीए के एग्जाम ज्वाइंट डेट पे हुए, फिर 2021 उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। फाइनली 2022 की आज हम बात कर रहे हैं। आइए एनालिसिस को समझते हैं, रिटन को भी स्कोर को समझेंगे बच्चे और एसएसबी के स्कोर को। 2019 की बात करते हैं सबसे पहले। 2019 फर्स्ट की बात करें तो 342 का कट ऑफ गया रिटन में। वहीं अगर एसएसबी का देखा जाए फाइनल जो मेरिट में कट ऑफ गया वो 704 गया। दैट मीन अगर एक तरीके से हम माइनस करने की कोशिश करें तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है बेटा कि जो ये फाइनल जो लास्ट कट ऑफ मैं दिखाता हूं, दैट मीन ये 704 जो है, लाइक 400 कैंडिडेट वहां जाने हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को जो सिलेक्ट किया जाता है अराउंड 500 या 500 एबव बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो लास्ट कट ऑफ, लास्ट मेरिट इन जो बच्चा है उसका जो स्कोर है वो 704 है, बट वो रिस्क में है कहीं नहीं, क्योंकि वो वेटिंग केसेस में जा सकता है। अगर मेडिकल इश्यूज नहीं आए टॉपर कैंडिडेट्स के तो ये बच्चा कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर में है। तो आखिर हमें स्कोर कैसा लाना है, यही बात अहम है। आज यही बात अहम है। बिल्कुल आपने अब जो रिटर्न में करना था बेटा कर दिया, और जो बच्चे आगे हैं जिनको रिटर्न में करना है बेटा, ये आंकड़ा कभी भी 50% से नीचे रखना ही नहीं यार। ये स्कोर 450 500 का तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि फाइनली एसएसबी के अंदर 270 का स्कोर जो कि आपका क्वालिफाइंग स्कोर होता है। अमूमन कैंडिडेट उसके बाद जो ट्रेनेबल पॉइंट्स हैं अराउंड 90 मार्क्स के वो आपके अटैच होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको 90 पूरे मिलते हैं तो 270 में आपके 360 का स्कोर बनता है, बट अमूमन पूरे नहीं मिलते हैं तो 350 340 345 मतलब 270 के एबव तो आप एसएसबी में क्वालिफाइंग माने ही जा रहे हैं। बट अहम यह है कि अगर 500 का स्कोर आपका रिटर्न का है और इधर 270, मैं कहता हूं एकदम बिल्कुल बॉर्डर केस में आप क्वालिफाइंग हैं, तो 500 में 270 भी जोड़ते हैं बेटा तो आपका 770 मार्क्स बनता है, जो वाकई में आपको मेरिट इन और रिकमेंडेशन के करीब ले जाता है। तो रिटर्न स्कोर तो मैटर करते ही करते हैं। बट आज उन बच्चों के लिए मैं क्या कहूंगा जिन्होंने कर दिया, बिल्कुल आपने कर दिया, अब आपका अगला लक्ष्य है बेटा अपना एसएसबी में बेस्ट देने का। और मैं कहना चाहता हूं अगर दोनों ही प्रोस्पेक्ट में जब स्कोर की बात होती है, एमकेसी क्वालिफाई करने के लिए तैयारी नहीं कराता है, एमकेसी आपको रिटन और एसएसबी देने के लिए तैयारी नहीं कराता है, एमकेसी आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाने की तैयारी कराता है। और ऑब्वियसली उसमें मेरिट सबसे अहम रोल प्ले करती है, और एमकेसी का एमकेसीएन जो छात्र है उसी लेवल पर प्रिपेयर करता है कि सबका स्कोर आपको 400 एबव दिखेगा, जिससे अपनी सफलता को तय कर सके। और अगला एसएसबी के भी स्कोर को बिल्कुल 100% उस लेवल पे लाके हम दिखाएंगे जो वाकई में उसकी सफलता और फाइनल मेरिट इन होने की वजह देगी। और आप रिकॉर्ड उठा के देखें, इंटरव्यूज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बैक टू बैक रहे ऑन
147, 148 जितने भी इंटरव्यूज मैंने लिए हैं वो सारे के सारे बच्चे आज नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा हैं। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि मेजर कलसी की तैयारी जो है ना वो आपको एकेडमी में ले जाने की है। इस बात की तैयारी नहीं कि आपको मेरिट आउट होना है। और मैं हमेशा दहाड़ के बेटा आके ये बात कहता हूं कि कट ऑफ नहीं पूछना है, कट ऑफ तो 50% फिक्स है, वहीं आपको ले जाना है, बाकी नेक्स्ट अब एसएसबी के लिए भिड़ जाना है। तो जो बच्चे 4 सितंबर भी टारगेट कर रहे हैं वो भी बेटा आइए, जम के लगिए, एक सच्ची तैयारी देंगे बेटा, अच्छी तैयारी देंगे और आपको हर महीने वास्तविकता से रूबरू कराएंगे और आपको सच्चाई में सफलता का एक बड़ा कारण देंगे। एनडीए सेकंड 2019 की बात करें तो 346 का कट ऑफ गया और 709 जो है वो जो लास्ट मेरिट इन कैंडिडेट्स है उसका स्कोर गया। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि सारा गेम सर ये जो है 700 के एबव के ही आसपास जा रहा है। वहीं 2020 में जब हम गए तो पहली बार ज्वाइंट एग्जाम हुआ, हाईएस्ट कट ऑफ अब तक का 355 और दोनों बार मतलब एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए सेम कट ऑफ बना 355 का। बट जब हम मेरिट इन की बात करते हैं एसएसबी, क्योंकि एसएसबी दोनों की अलग अलग हुई, दोनों एंट्री अलग अलग थी, तो 723 आपका गया एनडीए फर्स्ट 2020 का और 719 जो गया वो एनडीए सेकंड 2020 का। दैट मीन ये एसएसबी स्कोर को अटैच करने के बाद फिर से वही जो लास्ट कैंडिडेट मेरिट इन है उसके स्कोर को मैं बता रहा हूं। बट अल्टीमेट आपको रेकमेंड होना है तो ये स्कोर आपका सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपका स्कोर हमेशा बेटा 800 एबव चाहिए और 800 एबव स्कोर के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उसी के लिए सारा प्रयास करते हैं। वो एनडीए फर्स्ट 2021 की बात कर लें तो 343 का कट ऑफ गया आपका, 709 इसमें भी लास्ट मेरिट इन कैंडिडेट का कट ऑफ रहा। एनडीए सेकंड 2021 का एक्सपेक्टेशन 345 के एबव ही है हमारा, 347 के आसपास आ जाएगा। फिर आप तुरंत पूछ लेंगे सर एनडीए फर्स्ट का क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सर, क्या कट ऑफ गया होगा? तो बेटा ये बता देना चाहता हूं कि ये 340 के एबव जिनका भी स्कोर रहा है उन सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। मैं स्पष्ट तौर पर बात कह देना चाहता हूं। फिर बच्चे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा सर, जो एनडीए सेकंड का एग्जाम हुआ सर नवंबर में उसका तो सर आप बता रहे हैं कि 347 जा सकता है, 340 के ऊपर 345 के ऊपर, इसमें कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको पता है समय कम मिला यार, क्योंकि नवंबर में आपने एग्जाम के फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद आपका अप्रैल में एग्जाम लग गया जस्ट, तो बच्चों को टाइम थोड़ा सा कम मिल पाया और बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन एग्जाम, बहुत सारी व्यस्तता उसके बाद बच्चों की आ भी जाती है। इस वजह से जो है ये स्कोर 340 जो भी बच्चे कर रहे हैं वो डन है। बट अब अगला लक्ष्य है बेटा कि आपको बेटर एसएसबी स्कोर ले आना है और स्कोर यार बिल्कुल अगर हम 400 एसएसबी में खींच ले जाएं, 400 के एबव खींच ले जाएं तो मुझे लगता है सब कुछ साकार हो सकता है और आपकी बिल्कुल सफलता 100% सुनिश्चित हो सकती है। और उसी तैयारी को एमकेसी बिल्कुल फोकस्ड है। जून में डेट्स आपकी आ जाएंगी और अमूमन मान के चलें कि 15 जून के जस्ट बाद ही आपकी डेट अनाउंस कर दी जाएंगी। 10 दिन का समय मिलेगा डेट सिलेक्शन लिंक का और उन 10 दिन में आपको जो है अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी होगी। डेट जल्द से जल्द सेलेक्ट करनी है, मतलब जुलाई से अमूमन डेट्स आपको लास्ट वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगस्त भी डेट रहेंगे, सितंबर भी डेट रहेंगी, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप डेट चुन लें। बट डेट चुनना एक अलग ऑब्जेक्ट है बेटा। बट आज मैं कह देना चाहता हूँ कि अब जरूरत है अगली तैयारी में भिड़ जाने का, ठीक है ना। बिल्कुल आपको मेल आ जाएगा डेट सिलेक्शन लिंक का और वहां से इंडियन आर्मी पे भी आप लॉग इन करके जा सकते हैं साइट पे। बट आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये एक प्रोसेस है जिससे अब गुजरना आप शुरू हो चुके हैं, तो दोनों दृष्टिकोण से लग जाइए। एसएसबी के दृष्टिकोण से स्वागत है एमकेसी परिवार में आप सबका बेटा। केवल एक बार चार्ज लगेंगे, आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तब तक ट्रेनिंग करो जब तक आप रेकमेंड ना हो बेटा, और नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला पग अपना तय कर लो। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूं कि 4 सितंबर बिल्कुल हम जज्बे के साथ लग चुके हैं और पूरे भारत के हर एनडीए एस्पिरेंट से कह देना चाहता हूं बेटा कि वाकई में निश्चित सफलता चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि रियल ग्राउंड पे एक सच्ची पढ़ाई मिले, एक ऐसी पढ़ाई जो वास्तविकता में आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करे और रियलिटी में आपको एहसास कराए आप कहां स्टैंड करते हैं। बेटा 1 to 1 होता है, दैट मीन ये वन साइड बैठ के ये चीज नहीं हो सकती। जब तक हम फेस टू फेस नहीं होंगे बेटा उस सच्चाई को समझ पाना टफ हो जाएगा। और मुझे लगता है उस सच्चाई से इस देश में अगर कोई अवगत करा रहा है तो केवल मेजर कलसी परिवार है, जिससे बच्चे जुड़ते हैं। और हमारे यूनिट टेस्ट और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जहां बच्चा अपना सच जान सकता है। यूपीएससी के एग्जाम से पहले हम कई यूपीएससी एग्जाम कराते हैं केवल इस उद्देश्य से कि हमारा बच्चा वास्तविकता को समझे और अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो सारे के सारे रिटर्न के बच्चे जो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आ जाइए। 4 सितंबर फोड़ देंगे यार मिलके, और 4 सितंबर से पहले सिलेबस डन करेंगे। आपके बस दम भर लेना, ये सब क्लासेस के लिए हम तैयार हैं, पूरे जज्बे के लिए हम तैयार हैं और ये रियल मैदान में होकर रहेगा। और जितने एसएसबी के बच्चे फटाफट बेटा बैक पैक करो तेजी के साथ और पहुंच जाओ एमकेसी के कैंपस में। मिलके कम्युनिकेशन से लेके एसएसबी के हर प्रोस्पेक्ट पे काम करेंगे और लिख के देंगे कि आपका रिकमेंडेशन हो रहा है और करा के रहेंगे। बस बेटा जो हमारी नीड है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, उस पर आपको खरा उतरना है, सिद्दत से मेहनत करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। आशा करता हूं सारी डिटेल आपको मिल गई होंगी। रिटर्न वाले बच्चों का स्वागत है, एसएसबी के बच्चों का महास्वागत है एमकेसी परिवार में, अपने परिवार में, जिससे जुड़ करके इस मां सरस्वती की धरती प्रयागराज में आप अपनी सफलता को तय करेंगे और वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन करके अपने परिवार को, माँ बाप को और हम सबको, अपने पूरे देश को गर्व महसूस कराएंगे। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।